What is pharmacodynamics? Pharmacodynamics means what the drug does to the body, or we can say that what the behavior of the drugs with the body. और हम ये भी कह सकते हैं कि जो दवाई हमारी बॉडी के साथ जाके सलूक करती है, बेशक वो फ़ायदा पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाती है, साइड इफ़ेक्ट पहुंचाती है, ये सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा फार्माकोडायनेमिक्स में। तो फार्माकोडायनेमिक्स को सीखने के लिए ये कैसे होता है, दवाई अपना नुकसान या फ़ायदा कैसे पहुंचाती है, इसको स्टडी करने के लिए सबसे मेन चीज़ आती है रिसेप्टर। चूँकि रिसेप्टर वो चीज़ है जिसके साथ जाके ड्रग बाइंड करती है और बॉडी के अंदर मेजरेबल रिस्पांस क्रिएट करती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कोई भी ड्रग या मेडिसिन अपना फ़ायदा या नुकसान कब देती है, जब वो अपने जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है। और रिसेप्टर्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? रिसेप्टर्स या तो सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं, या तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे, सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली रीजन पे, या सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, नंबर थर्ड पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोलस में भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब रिसेप्टर की नेचर देख लेते हैं। रिसेप्टर्स बेसिकली आर प्रोटीन इन नेचर। ओके, रिसेप्टर्स बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो सकते हैं, जैसे कि आप सेल मेम्ब्रेन का आप स्ट्रक्चर देखा होगा, लिपिड बायलेयर होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर आप बात करें तो ये लिपिड बायलेयर मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। दीज आर द लिपिड्स, ये वाले लिपिड्स हैं, ये भी लिपिड्स और ये भी लिपिड्स, टू लेयर्स ऑफ लिपिड्स, दैट इज कॉल्ड लिपिड बायलेयर। और साथ में एक एग्जांपल दूंगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की। ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ये रेड से बने हुए हैं, ये मैं इसको फर्दर जाकर डिटेल में बता दूंगा। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, तो ये भी रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। इससे साबित हुआ रिसेप्टर्स जो हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होती हैं, और कुछ रिसेप्टर जो है सेल के अंदर की तरफ भी पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, कुछ रिसेप्टर्स जो कि एंजाइम्स हो सकते हैं। एग्जांपल दूंगा कि मार्केट में एक ड्रग आती है ज़ाइलोरिक के नाम से, जो कि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को ब्लॉक करती है। तो वो जाके एक एंजाइम को ब्लॉक करती है, वो वाली ड्रग जाके ज़ाइलोरिक। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ड्रग कोई भी है अपने रिसेप्टर के ऊपर जाके अपना एक्शन करेगी, उसके साथ बाइंड करेगी, फिर एक्शन आएगा। जैसा कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की एग्जांपल है, रिसेप्टरल प्रोटीन्स भी रिसेप्टर्स होते हैं, एंड नंबर सेकंड वन इज कॉल्ड एंजाइम्स भी रिसेप्टर का रोल प्ले करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे 4 मेजर फैमिलीज ऑफ द रिसेप्टर, एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट फैमिली है लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी रिसेप्टर पाए जाते हैं मोस्टली, यानी मुख्तलिफ दवाइयाँ मुख्तलिफ रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती हैं, तो वो देख लेते हैं। मेजर 4 तरह के रिसेप्टर्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर। फिर एग्जांपल दे देंगे इन 4 में से कौन कौन सी ड्रग्स कौन कौन से जाकर रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं। मिसाल के तौर पे फर्स्ट जो रिसेप्टर की फैमिली है दैट इज कॉल्ड लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स पे बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग्स जाके जो नींद की गोलियां हैं, ALP मार्केट में अवेलेबल है, एल्प, ज़ैनेक्स वगैरह, वो उन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती हैं, अपना इफेक्ट जनरेट करती हैं। ओके, इसकी डिटेल देख लेते हैं। और इसके अलावा दूसरी एग्जांपल है ये गाबा रिसेप्टर्स की एग्जांपल होगी, जिस पे जाके बेंजोडाइजेपिन जाके ड्रग बाइंड करती हैं। और सेकंड एग्जांपल आ गई एसिटाइल कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। एंड थर्ड एग्जांपल इज द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इस तरह के होते हैं, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स की तरह के होते हैं, जो अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स रिसेप्टर है। तो ये 3 तरह की मेजर ड्रग्स जो हैं ये इस तरह के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती हैं और अपना इफेक्ट देती हैं। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स की एग्जांपल कोलिनर्जिक रिसेप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एंड निकोटिनिक रिसेप्टर एंड गाबा रिसेप्टर। अब ये क्या होगा, लिगेंड आया, लिगेंड मीन ड्रग, लिगेंड आया, इस जाके रिसेप्टर पे जाके बाइंड किया, यहाँ पे जाके बाइंड किया, और ये इसके दरमियान में से रास्ता बना हुआ है, ये चैनल, ये रिसेप्टर, ये जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, ये रिसेप्टर है, जिसे ये गेट सा बना हुआ है। ये गेट के दरमियान से देखें, यहाँ से आयंस एंटर हो रहा है, यहाँ से आयन सेल के अंदर एंटर होएगा, और सेल के अंदर की और सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो चेंज होगा, आयनिक कंसंट्रेशन सेल के अंदर चेंज हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है, बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग्स जाके इसी तरह से अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती हैं, और उस केस में क्लोराइड की एंट्री सेल के अंदर होती है, जिसकी वजह से नींद आना शुरू हो जाती है। तो रिसेप्टर्स तब अपना एक्शन देते हैं
या ड्रग्स अपना तब एक्शन देती हैं जब रिसेप्टर के ऊपर जाके ड्रग बाइंड करती है, और उस सेल के ऊपर बाइंड करने के बाद कोई ना कोई सेल के अंदर केमिकल तब्दीली आती है, जिसकी वजह से कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल तब्दीली आती है, बॉडी के फंक्शंस में तब्दीली आती है इस मैकेनिज्म के तहत। तो पहले हमने लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स को स्टडी कर लिया। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में जब जाके लिगेंड यानी ड्रग जाके बाइंड करेगी रिसेप्टर पे, तो गेट ओपन हो जाएगा, और गेट ओपन की होने की वजह से आयनिक कंसंट्रेशन में तब्दीली आ जाएगी। दिस इज द लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, यहां तक ही आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये सेकंड मेजर फैमिली है रिसेप्टर की, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ये किस तरह के होते हैं? ये जी प्रोटीन कपल्ड, ये भी सेल मेम्ब्रेन ये सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बायलेयर आपके सामने बताई जा रही है। और ये जी प्रोटीन लिंक्ड है सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये रिसेप्टर ऊपर, ये जो आपको वाई सा नजर आ, ये रिसेप्टर है, इसके ऊपर जाके जब ड्रग बाइंड करती है, ये रिसेप्टर जी प्रोटीन है। ये जो रेड वाले बने हुए हैं आपके सामने पोर्शन, जी प्रोटीन की 3 यूनिट्स है, 3 छोटी छोटी सब यूनिट। जी प्रोटीन की 3 छोटी छोटी सब यूनिट है। ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बाइंड है किसके साथ? अल्फा यूनिट, बीटा एंड गामा यूनिट के साथ। इसकी 3 यूनिट है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे है रिसेप्टर, ये कपल्ड है, यानी ये जी प्रोटीन इसकी 3 यूनिट्स और इसके साथ जी प्रोटीन अटैच है, यानी कपल्ड है, अटैच है रिसेप्टर के साथ। ये रिसेप्टर है बाहर, ये रिसेप्टर के ऊपर जाकर ड्रग बाइंड करेगी तो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी, इसकी 3 सब यूनिट्स एक्टिवेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से कोई केमिकल इवेंट होगा, केमिकल तब्दीली आएगी मीन प्रोटीन की, जैसे फास्फोरिलेशन होगी। इस तरीके से ये अपना रिसेप्टर से ये काम करेंगे। एग्जाम्पल है इसकी अल्फा एंड बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स। अल्फा एंड बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स, ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर बॉडी में जितने भी पाए जाते हैं, जिन अल्फा और बीटा रिसेप्टर की एग्जांपल है सिंथेटिक रिसेप्टर, जिसके ऊपर बॉडी में जैसे कि नॉर एड्रीनालिन या एड्रीनालिन जाके, जैसे मिसाल के तौर पर हार्ट के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर है। जितने भी अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? बॉडी के अंदर जो सिंथेटिक रिसेप्टर है, जहाँ पे जाके एड्रीनालिन बाइंड करती है या नॉर एड्रीनालिन जाके बाइंड करती है, तो ये अपने सिंथेटिक इफेक्ट्स देना शुरू कर देती है। जैसे मिसाल के तौर पे हार्ट के ऊपर जो है, हार्ट के ऊपर है बीटा 1 रिसेप्टर, वहाँ पे जाके एड्रीनालिन बाइंड करेगा। एड्रीनालिन बाइंड करने की वजह से हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो वो इस तरह से एक्शन आएगा जब जाके लिगेंड यहाँ पे बाइंड करेगा। हार्ट के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर होंगे, वो इसी तरह के होंगे। ठीक है, दैट्स ओके। एंड नंबर 3 रिसेप्टर एग्जांपल दूंगा। नंबर 3 रिसेप्टर की बात करते हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ये एंजाइम ये रिसेप्टर बने हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ आपको सेल मेम्ब्रेन में नजर आ रही है, एंजाइम है। ये लिगेंड आया, यानी ये ड्रग आई, ड्रग आके ये ब्लैक कलर का आपको रिसेप्टर नजर आ रहा है, ये इसके साथ जाके बाइंड करेगा। लेकिन इसका ये जो रिसेप्टर है, ये अंदर से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एंजाइम, साइटोसोलिक एंजाइम्स के साथ लिंक्ड है। जब यहाँ पे आके ड्रग बाइंड करेगी, तो जो ये रिसेप्टर पे जाके ड्रग बाइंड करेगी, बाइंड करने की वजह से ड्रग के अंदर, सेल के अंदर कोई ना कोई केमिकल तब्दीली आएगी, या तो वो अंदर साइटोसोलिक एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे या इनहिबिट हो जाएंगे, तो फिर एक्शन अपना देगी कोई ड्रग इस तरह के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करके। इसकी एग्जांपल दूंगा इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन अपना एक्शन इस तरीके से करती है, जाके रिसेप्टर पे बाइंड करती है और सेल के अंदर जो है एंजाइम्स उनको एक्टिवेट कर देती है या इनहिबिट कर देगी, इस तरह से वो अपना एक्शन देगी। एंड नंबर 4 रिसेप्टर्स आर कॉल्ड द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, अंदर। सेलुलर मीन सेल के अंदर होंगे रिसेप्टर। ये वाले रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं नजर आएंगे, बल्कि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगी। ये वाली जो ड्रग्स होंगी, ये वाली ड्रग क्रॉस करके, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में जाएगी ये ड्रग, या न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर रीजन होता है डार्क रीजन, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। के ऊपर जाके ड्रग वहां पे जाके बाइंड करेगी सेल के अंदर पहुंच के, तो वहां पे सेल के अंदर जब पहुंचेगी प्रोटीन फास्फोरिलेशन हो सकती है, जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन अल्टर तब्दील हो सकता है। मिसाल दूंगा, इस तरह की जो ड्रग्स, ये एंटी कैंसर ड्रग्स, इस तरह की जो ड्रग्स के जो हैं एंटी कैंसर ड्रग्स, न्यूक्लियोलस में जाके अपना एक्शन करती हैं। और दूसरे नंबर पे कुछ बॉडी के अंदर केमिकल्स बनते हैं जिन्हें स्टीरॉइड्स कहते हैं, बाहर से भी सिंथेटिकली भी बना के भेज सकते हैं। स्टीरॉइड्स जो हैं वो भी अपना एक्शन
इसी इन्हीं रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं, तो फिर ही इस तरह के रिसेप्टर पे जाके यानी बाइंड होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे, फिर उसका एक्शन आएगा। थैंक यू वेरी मच। दीज आर ऑल द 4 मेजर फैमिलीज ऑफ द रिसेप्टर्स। थैंक यू।